नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं सबसे पहले आपके कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, उसके बाद किसी प्रकार के किसी पर्वत पर अशुभ चिन्ह भी नहीं है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर यदि देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा खड़ी रेखाएं भी नहीं है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो बुद्धि बहुत बढ़िया है, बुद्धि क्षमता में कोई भी कमी नहीं है, परंतु समानांतर उंगलियों के साथ जब इस तरह की कनिष्ठ उंगली एकदम गहराई में चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति की आदत के अंदर अब से नहीं बचपन से ही चिंताओं की प्रवृत्ति होती है। यानी जरा जरा सी बात पर बहुत बहुत गहराई तक सोचना, ऐसी प्रवृत्ति होती है। लेकिन बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, भाषा शैली की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर जीवन में ईश्वर के पास से जो उनके लिए चाहिए, उनकी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए, ऐसे भी उनके पास होते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यहाँ जिस प्रकार की रेखाएं मेरे सामने आई हैं, उस प्रकार की रेखा से मुझे यहाँ पर कोई भी आँखों का रोग और बीपी का रोग नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर के पर्वत पर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह नहीं है, यानी कुल मिलाकर समाज के अंदर सम्मान भी है और साथ ही साथ दूसरे का सम्मान भी करते हैं। उंगली एकदम शनि की उंगली के साथ मिली होने के कारण भाई बहनों से बहुत प्रेम करती हैं, माता पिता का भी जीवन के आखिरी क्षण तक साथ देती हैं, सास ससुर की भी सेवा करती हैं। मैं बात करता हूं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर आपकी यहाँ रेखाओं पर मुझे कोई एकदम पक्की रेखा नहीं मिली, यानी कि अगर आपने जो मुझे फोटो भेजा है उस पर किसी भी प्रकार के माइनस मार्किंग मुझे नज़र नहीं आते। जब माइनस मार्किंग नज़र नहीं होते हैं तो उसका मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा डॉटेड डाल के बता देता हूँ, ऐसी ऐसी हल्की हल्की डॉटेड हो, ऐसी ऐसी हल्की डॉटेड हो, तो इसका मतलब होता है कि रोगों का निरंतर बने रहना। और यदि ये रेखा नहीं है तो आपके पास धन के आगमन भी सही है, किसी को आप व्यर्थ में धन नहीं देते हैं, कहीं पर आपके नाम से पैसा डूबेगा नहीं, और साथ ही साथ कोई मुझे ज़्यादा रोग के संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आए। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, उस पर भी कोई माइनस रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर संतान से सुख सहयोग पूरी तरीके से, और साथ ही साथ पति का सहयोग और ईश्वर के प्रति मजबूत स्थिति आपकी है। आपके अंगूठे में यदि मैं देखता हूं तो प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, तीनों के तीनों बहुत शानदार है। जब ऐसे पर्व के हर किसी को नहीं मिलते, इन पर बहुत माइनस रेखाएं होती हैं, लेकिन यदि स्पष्ट इस तरह के साफ शुद्ध मिलते हैं तो इसको कहते हैं जीवन का सुख भोगने के लिए आप पैदा हुए हैं, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। आप किसी प्रकार से अपने ऊपर गर्व और घमंड भी नहीं करते हैं, इस प्रकार के यहाँ पर्वत ये बताते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके इसके बाद में सीधा सीधा पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और बुध का पर्व यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो कोई खड़ी हुई रेखा नहीं है। अब ये खड़ी रेखा कोई नहीं, माइनस से ऐसी रेखा दिखाई दी हल्की हल्की, इसका मतलब क्या होता है? बुध का पर्व वाणी का होता है। यहाँ पर एक्स का चिन्ह मिले, यहाँ पर यव का चिन्ह मिले, यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह मिले, यहाँ पर किसी प्रकार का काला तिल नहीं, यानी अशुभ चिन्ह तो यहाँ कुछ नहीं। अगर यहाँ खड़ी हुई रेखा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप स्वयं कमाते नहीं हैं, आपकी अपनी आमदनी का स्रोत आपके द्वारा नहीं है। इस प्रकार से इस फल को बोला जाता है। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जो आपको इस जीवन के अंदर नौकरी दिलाता है, काम दिलाता है, ये चीज़ें दिलाता है, लेकिन सूर्य के पर्व की रेखा जब जाकर के कहीं पर भी ना जाए, ना सीधी खड़ी रहे और ना सीधी जाए, ना ही किसी प्रकार से खड़ी रहे, और दोनों रेखाओं पर्वतों के बीच में चली जाए घूम करके, तो इसका मतलब होता है कि आप अपना जो ज़्यादा ध्यान जो लगाते हैं वो योजनाओं में लगाते रहते हैं, चिंताओं में लगाए रहते हैं, और वो क्योंकि दोनों पर्वतों के बीच में रेखा गई है, और वो योजनाएं और चिंताएं व्यर्थ की चिंताएं होती हैं, उसमें कोई भी समय लगाना बेकार है। आइए बात करता हूँ एक और पर्व के बारे में। इसको शनि का पर्व बोलते हैं। वी का ट्रायंगल बनता हुआ, बहुत शानदार, यानी कि जीवन के अंत बुढ़ापे तक, ये इसको 55 वर्ष से ऊपर बोला जा सकता है। ये आपकी जो आयु है 59 वर्ष उसके बाद का बना हुआ है। जब इस प्रकार का वी का चिन्ह शनि पर्वत के नीचे बनता है तो आपके जीवन के अंतिम समय तक आपको भोग भाग्य प्रदान करता है, संतान का सुख प्रदान करता है, साथ ही साथ धन की स्थिति को बनाए रखता है। स्थिति कुछ भी है, आपके पास धन के आगमन ठीक बने रहेंगे। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ यदि बृहस्पति के पर्व को देखते हैं
तो ये पर्व जो है अपने आप में दिखाई देता है समपर्व। समपर्व किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह नहीं, कोई भी किसी प्रकार का दूषित चिन्ह नहीं, किसी भी प्रकार का कोई शुभ चिन्ह नहीं। पर्वत सम है, सम पर्वत का फल मैं पहले भी बता चुका हूँ। सम पर्वत हमेशा अच्छे फलों के लिए होता है और खास तौर से न ज़्यादा ऊंचाई के लिए होता है और ज़्यादा न निचाई के लिए। यानी कुल मिलाकर जीवन में संतान भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, संसाधन भी मिलेंगे। इस प्रकार के फलों को दिखलाने वाला आपका ये यहाँ पर बृहस्पति का पर्व भी है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल हृदय रेखा को देख लीजिए। पहले ये हृदय रेखा मैंने यहाँ से देखी आपकी, राइट हैंड में भी देख लेते हैं एक बार। ये आपकी हृदय रेखा, दोनों तरफ दोनों हाथों में मैंने जब हृदय रेखा आपकी देखी है तो हृदय रेखा में मुझे कोई हृदय से संबंधित रोग समझ में नहीं आया। यानी कुल मिलाकर के यहाँ हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं। साथ ही साथ अगर एक तरह से देखें तो किसी भी प्रकार का पति का भी कोई रोग का संकेत यहाँ पर नजर नहीं आता। तो कोई विशेष रोग की हृदय से संबंधित यहाँ पर या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित ऐसी समस्या यहाँ पर मुझे कोई हृदय से रेखा में दिखलाई नहीं पड़ी है। अब बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और यहाँ पर ये कर्म रेखाएं होती हैं। जब ये इस प्रकार की रेखाएं हों तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपकी कर्म करने की प्रवृत्ति है। आप घर में भी हर वक्त किसी न किसी व्यस्त कार्य में लगी रहती हैं। इस प्रकार की अच्छी रेखाएं यहाँ पर कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। चलिए मैं बात करूँगा आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का इस तरीके से दूर स्थान से आना ये अच्छा संकेत नहीं होता। इसमें से अगर देखें तो एक रेखा सीधी चली गई, थोड़ा सा जब इस तरीके से दूर चलती है तो ऐसी महिला कुछ ज़्यादा बोलने वाली होती है, एक बात। या ऐसा ना हो तो ऐसा हो सकता है कि पति के साथ वैचारिक मतभेद मिलते नहीं है, पत्नी कुछ कहती है और पति को वो बात रास नहीं आती है। या वाणी से ज़्यादा कड़वाहट पैदा करना भी ऐसी प्रवृत्ति में होता है। मैं निश्चित रूप से कहूँगा आपसे, यदि ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, वरना वो आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। इसमें से एक रेखा उठकर के बुध पर्व की तरफ देखती है। जब बुद्धि रेखा जाके हृदय रेखा को देखती है तो इसका मतलब होता है कि सीधा सीधा दिमाग में एक ही बात है रात और दिन, बच्चों की चिंता, बच्चों की चिंता। हृदय कौन? हृदय से संबंधित रोग। हृदय रेखा को बुद्धि रेखा देखे तो बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती है। इस प्रकार से इस रेखा को माना जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और कुल मिलाकर के यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे किसी प्रकार के दूषित चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं आए। यानी कि अवसाद का रोग आपको नहीं होगा, डिप्रेशन का रोग आपको नहीं होगा, ये यहाँ पर दिखलाने वाले ये रोग भी यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर कोई ज़्यादा यात्रा नहीं है, कोई विदेश यात्रा नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर व्यावसायिक रेखा कोई नहीं, भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। बहुत हल्की स्लाइड के साथ भाग्य रेखा, और यहाँ तो लगभग 35 वर्ष तक इसके बाद दिखाई भी नहीं पड़ी। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये वो भाग्य रेखा है। अगर राइट हैंड में भी जाते हैं तो भाई ये दूसरों के द्वारा या बस आपके तो द्वारा बहुत कम समझिए, दूसरों के द्वारा कुल मिलाकर बस आपके साधन संसाधन बने रहेंगे। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और कुल मिलाकर के इस पर किसी प्रकार का दूषित चिन्ह यहाँ नहीं है, राइट में भी नहीं है और लेफ्ट में भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर सामान्य संसाधनों का दिखाई देने वाला शुक्र पर्व आपके पास है। सामान्य रूप से सभी संसाधन बहुत अच्छे हैं। तो ये आपका हाथ का मैंने जो पढ़ने का तरीका होता है उसके द्वारा मैंने आपको बताया, और अब आपके मैं सवालों के जवाब लूंगा। उससे पहले मैं आपकी आयु रेखा को देखता हूँ। इधर भी देखना पड़ेगा, दोनों हाथों में देख करके पता लगता है आयु रेखा के बारे में। इधर से मैंने देख लिया, उधर और देखता हूँ बार राइट हैंड में। हाँ बिल्कुल, ये मणिबंध के आसपास तक पहुँच गई। यहाँ से कह सकता हूँ कि 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा अभी वर्तमान में है। ये रेखा आगे भी बढ़ती रहती है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा का बारे में आपका सवाल था, तो आयु कितनी है? लगभग 77-78 वर्ष से कम नहीं है।
और साथ ही साथ आपका एक मुख्य सवाल कुछ भी नहीं था पूरे हाथ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपने पूछा है कि स्वास्थ्य की परेशानी है और वो पेट खराब से ज़्यादा संबंधित है, ऐसी बातों को दिखाई दिया है। देखिए, हम लोग शनि पर्व से इस बात को तय करते हैं, शनि रेखा से इस बात को तय करते हैं, शुक्र पर्व से देखते हैं, और भी हमारे पास केतु पर्व पर वो अशुभ चिन्ह मिलते हैं। ये इस प्रकार की जगह से रखते हैं। यहाँ यदि मैं रोग की बात करूं तो अभी मुझे कोई भी गहन रोग, जब मैं ये बात कहता हूं कोई भी गहन रोग नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि रोग नियमित नहीं रहने वाला है, यानी रोग जाने वाला है। सही उपाय अगर कर ले तो व्यक्ति को सही डॉक्टर मिल जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ स्वास्थ्य की परेशानी के लिए, उससे बचने के लिए, और मुझे जो सबसे ज़्यादा बात लगी थी, बुद्धि रेखा से जाकर के संबंध बना था, सीधा सीधा बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं संतान का, वो भी दिखाई दिया था। और कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो बहुत गहन रोग नहीं दिखाई दिए। इसके लिए निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा पूजा पाठ अगर आप कर लेंगे तो उससे ही आपको फायदा मिलेगा। शनिवार के दिन आप सुंदर कांड का पाठ पढ़िए। रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ पढ़िए। और नित्य पूजा में दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसका लिंक भी मैं भेजूंगा आपको। वो देवी कवच अपने आप में निश्चित रूप से प्रतिदिन पढ़िएगा। तो देवी कवच का पढ़ने से और सुंदर कांड शनिवार के दिन पढ़ने से आपको जरूर रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।